रूट के भी आप इसे ला सकते हैं। ये बिना रूट के भी आराम से उग जाती है। ये देखिए एकदम परफेक्ट है, थोड़ी लंबी भी है और इसमें स्टेम भी है। तो अगर आप दुर्वा को अपने कंटेनर्स में उगा रहे होंगे तो आपको क्या करना है, जो सबसे पहले हमारी केयर टिप है, सनलाइट की टिप है, वो है फर्टिलाइजर्स। और अगर आप इसके पत्ते और ग्रीन करना चाहते हैं। हेलो मेरे प्यारे गार्डनर दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप दुर्वा ग्रास घर पर कैसे उगा सकते हैं या फिर दुर्वा ग्रास अपने घर पर कैसे उगा सकते हैं। और मैं आपको इसके एकदम सिंपल केयर टिप्स भी बताऊंगा जो जो यूज़ करके आप अपने प्लांट को हरा भरा तो बना ही सकते हैं, ताकि आपका प्लांट बहुत घना भी बनेगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो दुर्वा ग्रास होती है वो सबके घर पे इस्तेमाल की जाती है। ये हम भगवान गणपति को भी अर्पण करते हैं, तो ये सबके घर में होनी चाहिए। तो अब इसको उगाना कैसे है वो जानते हैं। आपको कहीं भी ऐसी ग्रास मिल जाएगी, दुर्वा ग्रास, और वही आपको ऐसी लेनी है और इसी से हम उगा सकते हैं। ऐसी आपको कहीं भी मिल जाती है तो यही ग्रास आपको लेनी चाहिए। और अब आपको क्या करना है, आप चाहे तो रूट में से भी इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर बिना रूट के भी आप इसे ला सकते हैं। ये बिना रूट के भी आराम से उग जाती है। मैं वो भी टेक्निक बताऊंगा आपको कि ये बिना रूट के किस तरह उगाई जाती है और ये रूट के साथ किस तरह उगाई जा सकती है। तो आपको कुछ इसी तरह क्या करना है, ये जो होते हैं ऐसे स्टेम्स, चाहे तो आप क्या है, जब आप दुर्वा लेंगे ना वो फ्रेश लीजिए, क्योंकि जो फ्रेश दुर्वा है ना उसमें रूटिंग जल्दी आएगी। अगर आप सूखी दुर्वा लेंगे तो वो पहले मैंने इस पे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ दुर्वा ग्रास पे घर पर कैसे उगाए, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। मैं आपको एंड स्क्रीन पे उस वीडियो की लिंक दे दूंगा। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि आप घर पर कैसे उगा सकते हैं दुर्वा ग्रास। तो मैंने आपको ज़मीन में भी बताया था। इस वीडियो में आपको मैं कंटेनर्स में भी किस तरह उगाई जाती है वो भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो अब ये जो दुर्वा ग्रास है वो आप ऐसे कहीं से भी तोड़कर ला सकते हैं। तो मेरे उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत से लोगों ने मुझे पूछा कि जो दुर्वा ग्रास है हम सूखी वाली लगा सकते हैं क्या। हाँ, आप सूखी वाली लगा सकते हैं, पर वो अक्सर क्या होता है, सूखी वाली में रूटिंग नहीं आते। अगर आपकी ग्रास बहुत ज़्यादा ही सूखी होगी तो फिर क्या होता है, ऐसी फ्रेश ग्रास में यहाँ से नीचे से रूटिंग आती है। पर अगर आपकी बहुत ज़्यादा सूखी होगी ग्रास तो फिर उसमें रूटिंग नहीं आती है। तो आपको जो फ्रेश ग्रास आती है, ऐसी दुर्वा ग्रास, तो वही फ्रेश आपको दुर्व लेके आनी है अपने घर पर और फिर हम अब इसे उगाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे लेके आना है तो क्या करना है, इस तरह इतना इतना भाग आपको कट करके अपने घर पर लाना है। ज़्यादातर भी ला सकते हैं, और या फिर अगर आप रूट के साथ ला सकते हैं तो वो तो एकदम परफेक्ट है। अगर रूट के साथ थोड़ी सी ला सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी भी लाएंगे ना, इतनी भी लाएंगे ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। इतनी भी लगाएंगे आप अपने कंटेनर्स में या फिर ज़मीन में तो ये आराम से बहुत फैल जाती है। तो आपको थोड़ी सी ही दुर्वा ग्रास लेके आनी है। अब जानते हैं कैसे लेना है। तो अब ऐसे तोड़ लेंगे जैसे हम नॉर्मली तोड़ते हैं, उसी तरह आपको इस तरह प्लग करनी है और अब ये उगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ऐसे थोड़े से आपको तोड़ लेने हैं इस तरह। जब आप तोड़ते हैं तो थोड़ी स्टेम्प लेके आइए, मतलब 1 मिनट। जैसे आप इसको तोड़ते हैं, ये देखिए एकदम परफेक्ट है, थोड़ी लंबी भी है और इसमें स्टेम्प भी है। तो बड़े बड़े तोड़िए जिससे कि वो जल्दी उग जाए। तो फिर आपको इस तरह ही फिर ऐसे तोड़ना है। अगर आप दुर्वा को अपने कंटेनर्स में उगा रहे होंगे तो आपको क्या करना है, कोई भी पॉट लेना है। तो जो पॉट आप लेंगे ना वो पॉट साइज़ आपको बड़ी रखनी है जिससे में इसमें अच्छे से वो फैल पाए। और अगर आप ज़मीन में उगा रहे हैं तो वो आपको पहले बताता हूँ और फिर मैं आपको पॉट का बताऊँगा। तो ज़मीन के लिए आपको क्या करना है, दुर्वा ग्रास लेके आनी है और उसे क्या करना है, उसे तोड़ लेना है और उसी तरह अपने ज़मीन में फैलाकर डाल देना है। और उसमें एक बात आप ज़रूर ध्यान में रखिए, मॉइस्चर आपको रखना है अपने मिट्टी में। और फिर उसमें आप पानी डाल दीजिएगा और थोड़ी ऊपर मिट्टी डालिएगा बस उसे दबाने के लिए। ज़्यादातर तो दुर्वा ग्रास को ऊपर ही रहने दीजिएगा और फिर उस पे वाटरिंग का ध्यान ज़रूर रखिएगा। जितना आप गीला रखेंगे ना उसे, फिर उसमें वो जल्दी उग जाती है। अगर उसकी मिट्टी सूख गई ना दोस्तों तो वो उगती नहीं है। जिस इसमें भी आप अपने कंटेनर्स में या फिर ज़मीन में दुर्वा ग्रास लगाएंगे वहाँ पे मॉइस्चर को आपको ध्यान ज़रूर रखना है। मॉइस्चर अगर आप रखेंगे तो ये आराम से उग जाएगी आपकी दुर्वा। चलिए अब कंटेनर्स का जान लेते हैं। तो कंटेनर्स के लिए भी आपको सेम तोड़ के ही लानी है दुर्वा ग्रास। और आपको क्या करना है, उसे तोड़ने के बाद आपको सिंपली उसे मिट्टी में डालना है। और जो आप कंटेनर लेंगे उसमें जो मिट्टी लेंगे ना आप, चाहे तो आप चिकनी मिट्टी भी ले सकते हैं, चिकनी मिट्टी में भी ये उग जाता है। जो भी आपके घर पे गार्डन सॉइल है सिंपल उसमें भी लगा सकते हैं। बस अगर आपके पास कंपोस्ट होगा तो थोड़ा सा कंपोस्ट मिला दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। पॉटिंग मिक्स के लिए इतना इस पर मैटर नहीं करता है, बस आपको उसमें सिंपल मिट्टी में भी लगा देना है।
फिर इसे लगाने के बाद आपको ऐसे मिट्टी में डाल देना है इसको कंटेनर में, और फिर इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी आपको बस डाल देनी है। और कंटेनर्स में तो खास की पानी का ध्यान रखना पड़ता है। ज़मीन में कैसे पानी नीचे से भी थोड़ा प्लांट्स को मिलता है, क्योंकि अगर यहाँ पे लगा होगा तो मॉइस्चर नहीं उड़ता है, पर कंटेनर्स में हीट होने के कारण एयर पॉकेट्स निकलते, तो उससे जो रहता है मॉइस्चर मिट्टी का वो जल्दी सूखता है। तो कंटेनर्स में आपको मॉइस्चर का ज़रूर ध्यान रखना है। तो कुछ आपको इस तरह फिर कंटेनर्स में भी उगाना है। तो फिर आप उसको पानी देते जाइए, और इसे आप चाहे तो फुल सन में भी रख सकते हैं, उस पर भी हम केयर टिप्स पे आगे बात करेंगे। तो आपको कुछ इस तरह ही फिर उगाना है। जो सबसे पहली हमारी केयर टिप है सनलाइट। तो ये जो दुर्वा ग्रास होती है, ये ट्रॉपिकल इसमें ही इंडिया में ही उगती है। तो ये जो दुर्वा होती है उसे आपको फुल सन की बस फुल सनलाइट रखनी चाहिए, उसमें अच्छे से चल जाती है। तो अगर आपके यहाँ पे कम धूप आती है तो भी चलेगी, और अगर आपके यहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है तो भी चलेगा। आप इसे तपते धूप में भी रखेंगे तो भी इसके बस नीचे के ऐसे थोड़े पत्ती जलेंगे, पर जो ऊपर के जो फ्रेश लीव्स होंगे उनको कुछ नहीं होगा और ये अच्छे रहेंगे। तो आप गर्मियों में इसे अगर धूप में भी रखेंगे ना तो भी इसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इसे डायरेक्ट सनलाइट से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसे सनलाइट में रख सकते हैं। अब जो सेकंड टिप है इसके लिए वो है पिंचिंग या फिर प्रूनिंग। मैंने अपने बहुत से वीडियोस में भी आपको बताया था कि पिंचिंग और प्रूनिंग प्लांट के लिए बहुत अच्छी रहती है। इससे प्लांट की पत्तों की ग्रोथ प्रमोट होती है, अलग अलग ब्रांचेस निकलते हैं। तो इस प्लांट पे भी वही सेम होता है कि अगर आप इसकी पिंचिंग या फिर प्रूनिंग करेंगे तो इसमें से साइड ब्रांचिंग और बहुत से ये घना बनता है पौधा। तो अब क्या कैसा किया जाता है वो जान लेते हैं। तो अगर पिंचिंग करनी है तो वो किस तरह करते हैं। तो अगर आप गणपति जी को अर्पण कर रहे होंगे तो आप तो सिंपली ऐसे 3 पत्ते ऐसे ऊपर के तोड़ लेते हैं ना, तो सिंपली यही हो गई हमारी पिंचिंग। यहाँ से ये पिंच हो गई है ब्रांच, और यहाँ से अब साइड ब्रांचिंग हो जाएगी। तो ये तो सिंपली आपकी पिंचिंग हो गई। तो अगर आप पत्ते नहीं तोड़ रहे होंगे या फिर अर्पण नहीं कर रहे होंगे, पूजा में इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, तो क्या करना है आप जो करेंगे तो आपको बस ऐसे ऊपर से ऐसे ब्रांचेस तोड़ लेने हैं। कितने भी तोड़ सकते हैं, 3 पत्तों वाले नहीं, 4-5 पत्ते आए तो भी चल जाएगा। इस तरह बस इसकी ब्रांच ऐसे तोड़नी है। इससे फिर ग्रोथ प्रमोट होगी और ये प्लांट और घना बनेगा। अब जो तीसरी केयर टिप है वो है फर्टिलाइजर्स, और इसके खाद बहुत कम लगती है। ये बिल्कुल बढ़िया उग जाता है बिना खाद का भी, और अगर आप इसे खाद डालेंगे तो ये और ग्रीन बनेगा। तो अब ये जो वैसे पत्तों वाला है इसे फूल वगैरह नहीं लगते ना कुछ, तो ये पत्तों वाले के लिए नाइट्रोजन बेस्ड कंपोस्ट बहुत अच्छे रहते हैं। तो वो कौन से यूज़ कर सकते हैं आप, वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट, और जिसमें भी नाइट्रोजन होता है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करते होंगे प्लांट्स में तो एनपीके भी आपके प्लांट के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है, वो आपको अपनी इस दुर्वा प्लांट को भी डाल सकते हैं। और अगर आप इसके पत्ते और ग्रीन करना चाहते हैं, अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट होगी तो एप्सम सॉल्ट का 1 चम्मच आप पानी में मिला सकते हैं 1 लीटर में। अगर आपने बहुत बड़ी दुर्वा ग्रो करके रखी है तो आप उसके हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं, और वो आपको पानी में मिक्स करके अपने प्लांट पर अच्छे से स्प्रे कर देना है। इससे क्या होगा, पत्तों पे आप जब स्प्रे करेंगे तो प्लांट के सीधा इस जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स से ये अंदर चले जाएगा। मैग्नीशियम रहता है एप्सम सॉल्ट में, तो मैग्नीशियम की वजह से इसकी जो स्टेम होगी वो अच्छी बनेगी, सेल वॉल स्ट्रांग हो जाएगी, और ये जो प्लांट देखेंगे ना आप बहुत ग्रीन होगा और घना बन जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट होगी तो वो भी इस प्लांट में यूज कर सकते हैं। इसके लिए लिक्विड फर्टिलाइजर भी बहुत अच्छे रहते हैं, आप लिक्विड फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के अंत में दे दूंगा, आप फिर वो भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें लिक्विड फर्टिलाइजर्स बताया है वो भी आप अपने प्लांट को डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपके पास कोई भी कंपोस्ट होगा या फिर कोई भी फर्टिलाइजर होगा तो वो आप अपने इस प्लांट को डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इस प्लांट के लिए। पर नाइट्रोजन बेस्ड कंपोस्ट जरूर डालिए, उसमें नाइट्रोजन होगा तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहेगी, क्योंकि ये पत्तों वाला प्लांट है तो इसे नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत होती है। तो फिर कुछ इसी तरह फिर आपको इसे फर्टिलाइजर डालना है। तो ये हो गए इसके केयर टिप्स। कुछ इसी तरह फिर आपको अपनी दुर्वा ग्रास उगानी है और उसकी केयर लेनी है। कैसा लगा आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, इससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मुझे आप डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, और वेबसाइट देख सकते हैं, वहाँ इंग्लिश और हिंदी में आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सबकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप देख सकते हैं।
और अगर आप लिक्विड फर्टिलाइजर्स की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। और क्या गुड़ाई करने से आपके प्लांट्स मरते हो और वाटरिंग करने का सही तरीका क्या है वो जानने के लिए इस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। और मैंने कुछ वीडियोस बताए होंगे तो इस वाले प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।